फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग अध्ययन करने वाले हैं सीटेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। सीटेट में हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास। बाल विकास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सीटेट के लिए। सभी टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। कुछ फ्रेंड्स का पूछना है कि सीटेट की तैयारी किस तरह करें। तो सीटेट के लिए या किसी भी अन्य परीक्षा के लिए हमें विगत वर्षों का जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उन्हें सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है। उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं सीटेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। सभी मित्र अपने मित्र तक शेयर करेंगे और जो नए में जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सीटेट का पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है। मानव मन का अध्ययन, मानव व्यवहार का अध्ययन, शैक्षिक संस्थितियों में मानव मन का अध्ययन, शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है पहले का डी, शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है दर्शन शास्त्र से, मनोविज्ञान से, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के विषयों से, सभी विषयों से। तो दूसरे का भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है हमारा डी। शिक्षा मनोविज्ञान का दर्शन शास्त्र से, मनोविज्ञान से, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों से संबंध है। दूसरे का राइट आंसर हो जाता है डी। तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। तीसरे प्रश्न में पूछ रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक निर्माण की आधारशिला है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? स्किनर का, क्रो व क्रो का, वुडवर्थ का या फिर गैरेट का? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है स्किनर महोदय का है। चौथा प्रश्न में पूछा जा रहा है, विकासवाद के समर्थक है डीके एवं बुश, गाल्टन, डार्विन या फिर ये सभी? तो विकासवाद के समर्थक हैं, चौथे का राइट आंसर हो जाता है डी, सभी हैं। विकास का तात्पर्य है। पांचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है मित्रों, विकास का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, बालक के शरीर में बढ़ोतरी होना, बालक की बुद्धि में वृद्धि होना, उपयुक्त सभी। पांचवें का यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ए, वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता जो मैच्योरिटी होती है की ओर बढ़ता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठे प्रश्न में पूछ रहा है, एज ऑफ प्यूबर्टी जो शारीरिक परिवर्तन होता है वो कब होता है? पूर्ण किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर ये सभी? छठवें का हमारा राइट आंसर हो जाता है पूर्ण किशोरावस्था में होता है। जो शारीरिक परिवर्तन होता है वो किशोरावस्था को ही कहते हैं। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। सातवें प्रश्न में पूछा जा रहा है, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि, विकास, परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं? सातवें का यहाँ पे राइट आंसर लगेगा हमारा अभिवृद्धि। सातवें का राइट आंसर हो जाता है अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व, 10 वर्ष, 5 वर्ष बाद, 18 वर्ष। आठवें का यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है जन्म से पूर्व। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, 9वें प्रश्न की तरफ। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, कथन किसने कहा है? हॉरलॉक, थॉर्नडाइक, नन का या फिर गैरेट का? 9 का राइट आंसर हो जाता है हमारे यहाँ पे हॉरलॉक का कथन है ये, कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, हॉरलॉक का कथन है। 10वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर तीनों? यहाँ पे हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाता है टी। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की ये तीनों अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो 10वें का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे डी। अगला प्रश्न है हमारा, स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तित्व भिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है? 11वें का हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ए, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। ऑप्शन ए राइट आंसर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 12वें में पूछा जा रहा है, विश्लेषणवाद के जनक हैं फ्रॉयड, रूसो, अरिस्टो या फिर प्लेटो? 12वें का राइट आंसर हो जाता है फ्रॉयड महोदय हैं। मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा बना दूंगा, यह कथन किसका है? और यह कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है।
मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना के दूंगा। यह कथन किसका है? वॉटसन का है, एडलर जुंग ने कहा है, कोलर ने कहा है, जॉन ने कहा है। तो 13 का राइट आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे ए, वॉटसन ने ही कहा है कि मुझे बालक दे दीजिए, आप जैसा बनाना चाहते हैं मैं उसे वैसा ही बना के आपको दूंगा। 13 का राइट आंसर जाता है ए। सिगमंड फ्राइड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां हैं: चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, पूर्णचेतन, सचेतन, अर्धचेतन, मनोचेतन, सचेतन, पूर्णचेतन। इनमें से कोई नहीं। 14 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ए, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। सिगमंड फ्राइड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां हैं: इड, ईगो एवं सुपर ईगो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इड, ईगो एवं सुपर ईगो को मानव की संरचना का अभिन्न भाग मानता है। नन, फ्रायड, स्किनर या फिर ड्यूवी। 15 का राइट आंसर हो जाता है फ्रायड महोदय मानते हैं। इड, ईगो एवं सुपर ईगो को मानव की संरचना का अभिन्न भाग मानते हैं फ्रायड महोदय। अगला प्रश्न है 16। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति हैं। 16वें प्रश्न में पूछा जा रहा है केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति हैं, मृत्यु एवं जीवन। यह विचार किसका है? पेस्टोलॉजी, हीगल, फ्रॉयड या फिर नन। 16 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे हमारा सी, फ्रॉयड महोदय का है। 17 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आयोगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि। कह रहे हैं रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आयोगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि। यदि कैसे? माता पिता शिक्षित हो, बालक का स्वास्थ्य अच्छा हो, वंशानुक्रम स्वस्थ हो, वातावरण जिसमें वह रहता है स्वस्थ हो। तो यहाँ पे हमारा 17 का राइट आंसर जाता है डी, वातावरण जिसमें वह रहता है स्वस्थ हो। वातावरण 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी, वातावरण जिसमें वह रहता है स्वस्थ हो। अगला प्रश्न है 18वां। मूल प्रवृत्ति एक प्रमुख विशेषता है। मूल प्रवृत्ति प्रमुख विशेषता है कि यह समस्त प्राणियों में नहीं पाई जाती है, मात्र पशुओं में पाई जाती है, अभिनेताओं में पाई जाती है, समस्त प्राणियों में पाई जाती है, यह जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मूल प्रवृत्ति जो होती है वो जन्मजात होती है और सभी प्राणियों में पाई जाती है। 18 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे हमारा डी। आगे बढ़ते हैं मित्रों, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसका अध्ययन करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए और सीटेट 6 to 8 के लिए अति महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि, विकास, परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। 19 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे हमारा ए, अभिवृद्धि। विकास का अभिप्राय है बालक की उम्र में विकास, बालक के बाहर का विकास, वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, बालक के सामाजिक क्षेत्र में विकास। 20वें का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे हमारा सी, वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, मैच्योरिटी की तरफ जाता है, विकास का अभिप्राय है। रॉश ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है। रॉश ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है। 12 से 18 वर्ष तक, 13 से 19 वर्ष तक, 11 से 17 वर्ष तक, 12 से 19 वर्ष तक। तो 21 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, 12 से 18 वर्ष तक को किशोरावस्था का काल निर्धारित किया गया है। 21 का राइट आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न है 22वां। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है, यह परिभाषा किसकी है? 22वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, डिफिनेशन है किसी की, किसका डिफिनेशन है पढ़ लेते हैं एक बार। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के समय में प्रभावित किया है, यह डिफिनेशन किसका है? देखते हैं किसका है। वुडवर्थ का है, पहला वुडवर्थ का है, नन की है, ड्यूवी या फिर स्किनर। 22वें का यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, वुडवर्थ का है। 23वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, 23वें प्रश्न में पूछा जा रहा है विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसका है? हमें डेफिनेशन को भी पढ़ना है, डेफिनेशन किसके किसके हैं ये भी पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23वें का यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ए, हॉरलॉक महोदय का है। 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24वें प्रश्न में पूछा जा रहा है शैक्षिक दृष्टि से बालक विकास की अवस्थाएं हैं। शैक्षिक दृष्टि से बालक विकास की अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर तीनों।
24 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है हमारा डी। तीनों ही अवस्थाएं बालक के विकास की अवस्थाएं मानी जाती है, शिष्यावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। 25वें प्रश्न में पूछा जा रहा है शिष्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या हैं? शिष्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या हैं? 25 में पूछा जा रहा है सामाजिक व्यवहार, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का विकास, धार्मिक व्यवहार। 25 का हमारा राइट आंसर हो जाता है बी, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। शिष्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं है। 26वें प्रश्न में पूछा जा रहा है शिष्यावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है। शिष्यावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है। सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है, सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, शिशु जो कुछ सीखता है शीघ्र भूल जाता है। 26 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे हमारा सी, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। तीव्रता होती है, शिष्यावस्था में सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो तीव्र होती है। 26 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे हमारा सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाल्यावस्था का समय है। 27 प्रश्न में पूछा जा रहा है बाल्यावस्था का समय है। 27 का राइट आंसर हो जाता है हमारा डी, 5 से 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था का समय है 5 से 12 वर्ष तक। 27 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे हमारा डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या हैं? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या हैं? पर निर्भरता, धार्मिकता, सामूहिकता की भावना, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति की अभाव। अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। 28 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे हमारा सी, सामूहिकता की भावना। अगला प्रश्न है 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29 में पूछ रहा है बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है। 29वें प्रश्न में पूछा जा रहा है बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्वहीन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, उभयमुखी व्यक्तित्व। 29 का राइट आंसर हो जाता है सी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। 29 का राइट आंसर लगेगा हमारा यहाँ पे सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। स्वयं न पढ़ने पर दंडित किया जाना चाहिए। उपयुक्त में से कोई नहीं। 30 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बच्चों को बाहर न पड़े, वह आसानी से सीख सके। अगला क्वेश्चन है मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? 31वें प्रश्न में पूछा जा रहा है मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? 31 प्रश्न में पूछा जा रहा है जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। विकास की दशा का सिद्धांत होना चाहिए, परस्पर संबंध का सिद्धांत होना चाहिए, व्यक्तित्व भिन्नताओं का सिद्धांत होना चाहिए। तो यहाँ पे 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है 32, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है? 32 में पूछा जा रहा है यह कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन बी, राइट आंसर लगेगा बी एन झा का। 32वें प्रश्न में बी राइट आंसर हो जाएगा बी एन झा का। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। 33 प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। 33 प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? 33 प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? भोजन, व्यायाम, ग्रंथियों की क्रियाशीलता, उपयुक्त सभी। 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। भोजन भी, व्यायाम भी और ग्रंथियों की क्रियाशीलता भी वृद्धि या विकास को प्रभावित करती है। 34 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करता है, यह विचार है, यह विचार किसका है? 34 में पूछा जा रहा है रॉस का है, अरस्तु का, प्लेटो या फिर हेगल। 34 का राइट आंसर जाता है ए, पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करता है, यह कथन रॉस महोदय का है। बुद्धिलब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? बुद्धिलब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? फ्रॉयड, मैकडूगल, कोलर, स्टर्न। तो यहाँ पे 35 का राइट आंसर हो जाता है डी,
स्टर्न महोदय को जाता है। 35 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे डी। अगला प्रश्न है 36। शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? इस अवस्था में बालक नैतिक व अनैतिक कुछ नहीं होता। इस अवस्था में बालक का शरीर अत्यधिक कोमल होता है। यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक की भावी जीवन का निर्माण होता है। यह बालक की प्रथम अवस्था है। 36 का राइट आंसर हो जाता है सी। यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। 36 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे सी। 37 प्रश्न को देखते हैं। जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्नलिखित की ओर चलता है। कह रहे हैं प्रश्न में 37 प्रश्न में पूछा जा रहा है जैसे जैसे बालक का या बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्नलिखित किस तरह होता है? सूझबूझ की ओर, अनुकरण की ओर, त्रुटि और प्रयास की ओर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 37 का राइट आंसर यहाँ पे लगेगा सूझबूझ की ओर। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है हमारा 38 प्रश्न में पूछा जा रहा है 38 प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 38 में पूछा जा रहा है निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि और विकास अंतः संबंधित है। वृद्धि पहले है, विकास बाद में। विकास संख्यात्मक है, वृद्धि गुणात्मक है। 38 का राइट आंसर लगेगा हमारा। यहाँ पूछा है सही नहीं है, तो हमारा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा विकास संख्यात्मक है, जो कि नहीं है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? वृद्धि की कोई सीमा नहीं है। विकास वृद्धि को प्रभावित करता है, वृद्धि विकास को प्रभावित करती है। विकास का संबंध केवल दृश्य अंगों से होता है। 39 का राइट आंसर लगेगा सी। वृद्धि विकास को प्रभावित करती है। 39 का राइट आंसर हो जाता है सी। अगला प्रश्न है 40वां। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो वह है। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 6 वर्ष। 40 का राइट आंसर हो जाएगा वह है 14 वर्ष। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह आयु है 40 का राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। 41 प्रश्न में पूछा जा रहा है जिसका राइट आंसर होगा टी, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा। 41 का राइट आंसर हो जाता है डी, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा। 42 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं विकासात्मक पद्धति को कहते हैं। 42 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उपचारात्मक विधि, सांख्यिकीय विधि, उत्पत्ति मूलक विधि, जीवन इतिहास पद्धति। 42 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्पत्ति मूलक विधि को विकासात्मक पद्धति कहते हैं। 42 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे हमारा सी। अगला प्रश्न है प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है। प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा डी, समस्या का चुनाव नहीं करना पड़ता है पूछा है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइट आंसर समस्या का चुनाव। 43 का राइट आंसर जाएगा डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है। 44 में पूछा जा रहा है मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है जैविक और आर्थिक, जैविक और सामाजिक, सामाजिक और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जैविक और सामाजिक। मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है जैविक और सामाजिक। 44 का राइट आंसर हो जाएगा पी। 45 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है। कैसे कर सकता है? वृद्धि से, शिक्षा से, संवेगों से, दंड से। 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी, संवेगों से कर सकता है। 45 का राइट आंसर लगेगा सी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है व्यक्तित्व भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है। 46 में पूछा जा रहा है व्यक्तित्व भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है। कैसे किया जाता है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ए, विभेदात्मक विधि से। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती हैं क्योंकि एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती हैं क्योंकि
रक्त के कारण, मौसम के कारण, जीव कोष के कारण, वंश सूत्र के कारण। 47 का राइट आंसर हो जाएगा जीव कोष के कारण। बच्चों के रंग अलग अलग होते हैं, कोई सावला होता है, कोई गोरा होता है, कोई बहुत गोरा होता है, कोई काला होता है। तो यहाँ पे ये जो है ये जीव कोष के कारण बच्चों का रंग अलग अलग होता है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी। बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है। बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है बड़ा भवन, खेल का मैदान, बुद्धि, यौन परिपक्वता। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बड़ा भवन। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है बड़ा भवन। अगला प्रश्न है, बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है। घटक नहीं है बुद्धि, पोषण, परिपक्वता, बड़ा भवन। 49 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा शी, परिपक्वता नहीं है। 47 का राइट आंसर हो जाता है 49 का राइट आंसर हो जाता है शी। 49 का राइट आंसर हो जाएगा शी, परिपक्वता। 50वां प्रश्न पूछा जा रहा है, वातावरण के अंतर्गत आते हैं। वातावरण के अंतर्गत आते हैं हवा, जल, प्रकाश, इनमें से सभी। 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, वातावरण में हवा, प्रकाश, जल सभी आते हैं, तो राइट आंसर लगेगा डी। 50 का राइट आंसर हो जाता है डी। 51 प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं और प्रश्न है हमारा, कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है। 51 प्रश्न में पूछा जा रहा है, कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है। 51 प्रश्न में पूछा जा रहा है जिसका राइट आंसर हो जाएगा 4-5 मास का शिशु। बच्चे छोटी सी 4-5 महीने में ही पहचानने लग जाते हैं कि मेरे पापा कौन है, मम्मी कौन है, दादा दादी सभी को पहचानने लग जाता है उन्हें देख के। 51 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ए, 4-5 मास का शिशु। 52 क्वेश्चन में पूछ रहा है, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। ऑप्शन राइट आंसर लगेगा यहाँ पे हमारा उपयुक्त सभी। बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं को शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। उपयुक्त सभी। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का पूरा कार्य है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शिष्यावस्था होती है। शिष्यावस्था क्या होती है? जन्म से 4 वर्ष तक, जन्म से 7 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। 53 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे शी, जन्म से 7 वर्ष तक शिष्यावस्था होती है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा शिष्यावस्था। शिष्यावस्था जन्म से 7 वर्ष तक की होती है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा शी। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? 54 में पूछा जा रहा है, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? उत्तेजना, कष्ट व प्रसन्नता, भय, क्रोध एवं स्नेह, इनमें से कोई नहीं। 54 का राइट आंसर हो जाएगा भय, क्रोध एवं स्नेह। 54 का राइट आंसर हो जाएगा शी। 55 प्रश्न में पूछा जा रहा है, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पे कौन सा सिद्धांत लागू होता है? 55 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्रत्यागमन का सिद्धांत लागू होता है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा टी। 56 प्रश्न पूछ रहा है, समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान वैसी भी होती है। 56 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी वैसी होती है। माता पिता जैसी होती हैं, माता पिता जैसी, माता पिता से अलग, थोड़ी थोड़ी अलग, थोड़ी थोड़ी समान। 56 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, माता पिता जैसी ही उनकी संतान होती है। समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान उनकी ही तरह होती है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ए। शिशु का विकास प्रारंभ होता है। शिशु का विकास प्रारंभ होता है जन्म के पश्चात, किशोरावस्था में, बाल्यकाल में, गर्भकाल में। 57 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, गर्भकाल से ही शिशु का विकास प्रारंभ हो जाता है। सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणीय होती है।
वंशानुक्रमणीय होती है, कुछ भी होती है, नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ए। सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणीय होती है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है वातावरण, वंशानुक्रम, आर्थिक स्थिति या फिर सामाजिक स्थिति। 59 का राइट आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे बी। वंशानुक्रम बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 60वां, जिसमें पूछ रहा है वंश का वृद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किया है। किसने किया है? स्पीयरमैन ने, गोडार्ड ने, न्यूमैन ने या फिर शोल्डन ने। 60 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गोडार्ड ने किया है। 61वें प्रश्न में पूछा जा रहा है मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है वेग, संवेग, वंश या फिर प्रवृत्तियां। 61 का राइट आंसर हो जाएगा बी, संवेग। अगला प्रश्न है बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल होता है। बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल होता है किशोरावस्था, शैशवावस्था, वृद्धावस्था, इनमें से कोई नहीं। 62 का राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। 62 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे बी। अगला प्रश्न है बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है। यह कथन किसका है? 63 प्रश्न में पूछा जा रहा है बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है, कथन किसका है? 63 का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रोगमैन का कथन है। अगला प्रश्न है 64, बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह है। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह है वंशानुक्रम, वातावरण, उपयुक्त दोनों या दोनों ही नहीं। 64 का राइट आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही नहीं। वंशानुक्रम, वातावरण दोनों ही नहीं। 64 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे डी। अगला प्रश्न है 65, किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? 65 का राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्रायड महोदय के द्वारा। अगला प्रश्न है 66, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसकी है? जिन्सवर्थ की, वुडवर्थ की, एनास्टासी की, रूथ वेडिक्ट की। 66 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी, रूथ वेडिक्ट की। 66 का राइट आंसर लगेगा डी। अगला प्रश्न है विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती है। यह कथन किसका है? 67 का राइट आंसर हो जाएगा हॉलॉक महोदय का कथन है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ए। वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जिन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? 68 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी, एनास्टासी का है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह विचार है। 69 में प्रश्न में पूछ रहे हैं वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है? वी.एन. झा का। 69 का राइट आंसर हो जाएगा वी.एन. झा का यह कथन है। अगला प्रश्न है पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, कथन या मत किसका है? रॉश का, एनाटोशी का, गॉल्टन का या फिर अरस्तु का। 70 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 70 का राइट आंसर लगेगा ए, रॉश महोदय का है। 70 का राइट आंसर हो जाता है ए। 71 प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं जिसमें पूछ रहे हैं यह मत किसका है? शिक्षक को अपने कार्य के सफल संपादन के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। 71 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे बी, मॉन्टेसरी का। शिक्षक को अपने कार्य के सफल संपादन के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, मॉन्टेसरी महोदय के द्वारा। वर्तमान समय में विद्यालयों में मैत्री और प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण है। वर्तमान समय में विद्यालयों में मैत्री और प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है वह किसका कारण है? शिक्षण विधियां, अच्छा वातावरण, मनोवैज्ञानिक उपचार, कुशल अध्यापन। 72 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे शी, मनोवैज्ञानिक उपचार। 72 का राइट आंसर लगेगा शी।
अगला प्रश्न है, यह विचार किसका है? यह विचार किसका है? क्योंकि दो बालकों में समान योग्यताएं या समान अनुभव नहीं होते हैं, इसलिए दो व्यक्तियों में किसी वस्तु या परिस्थिति का समान होने की आशा नहीं की जा सकती है। कथन किसका है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, हॉरलॉक महोदय का है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 74 प्रश्न पूछा जा रहा है, लड़कियों में वायु परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? लड़कियों में वायु परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? 74 का राइट आंसर हो जाता है शी, किशोरावस्था में परिवर्तन होने लगते हैं। 74 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे हमारा शी। अगला प्रश्न है 75, बालक के समाजी विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बालक के समाजी विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है जातिभेद, अनुवांशिकता, वातावरण, अनुवांशिकता तथा वातावरण। 75 का राइट आंसर हो जाता है शी, अनुवान वातावरण। 75 का राइट आंसर हो जाता है हमारे यहाँ पे शी, वातावरण। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने की विधियां हैं। व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने की विधियां हैं बुद्धि परीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि, रुचि परीक्षण, ये सभी। 76 का राइट आंसर हो जाएगा सभी हैं। व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने के लिए बुद्धि का परीक्षण भी होना चाहिए, व्यक्ति इतिहास विधि भी होनी चाहिए, रुचि परीक्षण भी होना चाहिए, ये सभी। 76 का राइट आंसर हो जाता है डी। 77 प्रश्न पूछ रहे हैं, बालक से यह कहना घर गंदा मत करो कैसा निर्देश है? निषेधात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रत्यगात्मक? 77 का राइट आंसर हो जाएगा निषेधात्मक है, मना करा जा रहा है तो यहाँ पे निषेधात्मक है, घर को गंदा मत करो बालक से कहा जा रहा है। बाल्यावस्था के दो भाग कौन कौन से? पूर्व तथा मध्य, पूर्व बाल्यावस्था तथा उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व तथा उत्तर, पूर्व बाल्यावस्था तथा मध्यावस्था। 78 का राइट आंसर हो जाता है बी, पूर्व बाल्यावस्था तथा उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के दो भाग हैं। 78 का राइट आंसर हो जाता है बी। 79 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 7 वर्ष की आयु में पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है लगभग। 79 क्वेश्चन में पूछ रहा है 7 वर्ष की आयु में पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है, वो कितने शब्द बोल लेता है? 79 का राइट आंसर हो जाता है बी, 6000 शब्द बोल लेता है। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है आज का हमारा, संकल्प शक्ति कितने अंग हैं? संकल्प शक्ति के कितने अंग हैं? 4, 6, 3 या 2? 80 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 हैं। संकल्प शक्ति के 3 अंग है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ये रहे सीटेट के आज 80 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थे। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। नव संस्कृत है।